ओके फाइन, फिर ठीक है। बस उसमें आईपैड से लेने में पता क्या होता है, थोड़ा सा, हाँ, कल की वॉइस स्लो होगी बिकॉज मैंने ईयरफोन यूज नहीं किया था ना। उसमें हेडफोन नहीं लगता यार। बस उसमें दिक्कत ये होती होगी, थोड़ा स्क्रीन थोड़ा छोटा दिखता होगा, है ना, क्योंकि आईपैड का वो डायमेंशन अलग है ना, लैपटॉप का अलग होता है डायमेंशन। राइट। चलिए चलिए, मतलब इमरजेंसी में उससे क्लास हो सकती है, बस मुझे चेक करना था। फाइन। जय हिंद, स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग पढ़ रहे थे सर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पढ़ना हमने स्टार्ट किया था कल, तो बहुत ही बेसिक चीज देखा था हमने कि प्लेस के पहले क्या आता है, टाइम के पहले क्या आता है। राइट, वो हम वहां पे दिखा हुआ था। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। ओके, स्टार्ट करते हैं विद ऑन। आपने सुना होगा ऑन हमारा क्या होता है, राइट। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया हुआ था कि अगर आपसे पूछें एक बंदर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, तो वो क्या होगा, मंकी सिटिंग ऑन द हमारा ट्री, या फिर इन द ट्री होगा। जो लगता है कभी कभी वो सही नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूं यहाँ पे क्या मंकी इज, ध्यान दो प्लीज। एक बंदर जी है हमारे, अ मंकी इज सिटिंग डैश द ट्री। ठीक है, एक मंकी है जो पेड़ पर बैठा हुआ है। अब अगर मैं आपको उसको बोल दूंगा तो आप गलत करोगे, मुझे पता है। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिए, ये भैया हमारा पेड़ है, दिस इज पेड़। ठीक है, अब यार अगर बंदर इसके ऊपर बैठा है, अब मुझे बताओ, अगर आप बोल रहे हो कि बंदर पेड़ पे बैठा है, जब आप बोलते हो नॉर्मली कि बंदर पेड़, क्या सही पेड़ बनाए भाई, यहाँ पे आप रिकॉल कर सकते हो बायो, और तुम बायो भूल रहे हो, मुझे पता है। ठीक है, आई नो कि अब वो समय आ चुका है जब आप बायो भूल रहे हैं। तो अभी इस वीकेंड मैंने क्लास शेड्यूल की होगी ऑन यूट्यूब, देख लेना, वो आपके लिए टेस्ट होगी, प्योरली 100 क्वेश्चन के करीब है वहाँ पे। ठीक है, सीधा आपके लिए टेस्ट है। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर कहीं भी मैं आपको, अगर मैं गूगल फॉर्म में डिस्कस करूंगा, जो कि हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर हम वो भी डिस्कस कर रहे हैं, तो एम यही होता है कि मैं आपको जो पुराना है वो रिवाइज करा पाऊँ, बट साथ में कुछ चीजें नहीं भी बता पाऊँ, है ना, कुछ न्यू चीजें भी मैं आपको इन्फॉर्म कर पाऊँ। राइट, तो उसको प्लीज नोट किया करिए। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा समझ में आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो प्लीज नोट कर लिया करो। जो आपने पढ़ रखा है वो तो ऑब्वियसली है ही आपके लिए रिवीजन करने के लिए, बट कुछ अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो उसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो करेंगे, उसके बाद ही नेक्स्ट वीकेंड हम करेंगे बायो का यहाँ पे टेस्ट, जो हमने प्रॉमिस किया था, जो हमने डिसाइड किया था। ठीक है, एंड केमिस्ट्री का कैसे करेंगे, अभी केमिस्ट्री हम खत्म करेंगे, कार्बन आज पढ़ेंगे इवनिंग में। वो पढ़ने के बाद फिर हम केमिस्ट्री का टेस्ट एक साथ ही कर लेंगे। ठीक है, चलिए। सो मंकी जी हमारे पेड़ पर बैठे हुए हैं। अब एग्जाम में ऑप्शन क्या देता है आपको, मंकी सिटिंग ऑन द ट्री या फिर इन द ट्री। तो इसका आंसर हमारा ऑन नहीं होगा, इन होगा। क्यों? ऑन का मतलब क्या होता है, ऑन का मतलब यार कोई चीज हमारी किसी के साथ फिजिकल टच में आए, उसको हम बोलते हैं ऑन। देखिए, ऑन का मतलब क्या होता है, जहां पे आपका कहीं पे हमारे क्या हो, कहीं पे हमारे डायरेक्ट टच हो। डायरेक्ट टच जहां पर होता है वहां पे हम यूज करते हैं ऑन। राइट, डायरेक्ट टच का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट टच का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये लिखा हो द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द टेबल, बिल्ली जो है वो कहां पर है, वो टेबल के ऊपर है। तो यार यहां पर ऑन सही है क्या, बिल्कुल सही है। क्यों? डायरेक्ट टच हो रहा है ना, डायरेक्ट फिजिकल टच हो रहा है कि बिल्ली टेबल पर है। अब एक चीज और, बुक्स में आपके कहीं लिखा होता है, या कुछ लोग ऐसा पढ़ाते भी हैं आपको कि ऑन हम यूज करते हैं वहां पर जहां पर मोशन नहीं होता है। ऐसा नहीं, ऑन को आप यूज कर सकते हैं जब कोई चीज स्टैटिक हो तब भी, इसको आप यूज कर सकते हैं जब कोई चीज मोशन में हो तब भी। इन बोथ द केसेस यू कैन यूज ऑन, दोनों ही केस में आप ऑन को यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही केस में आप यूज कर सकते हैं ऑन को, ध्यान रखिएगा। परफेक्ट। तो जहां आपने बोला कि भैया बिल्ली जी टेबल के ऊपर है, तो बिल्ली जी बैठी हुई है भाई, स्टैटिक है। बट अगर आप ये बोलो तो बिल्ली जी इज वॉकिंग ऑन द टेबल, टेबल पर वॉक कर रही हैं, ये भी तो सही होगा। ये गलत क्यों होगा, ये भी सही है। ठीक, तो यहाँ पे ऑन क्यों आया, बिकॉज जब वो वॉक कर रही है तो उनका डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है। इवन आप ये भी लिखते हो ना कि द पिक्चर इज ऑन द वॉल, द पिक्चर इज ऑन द वॉल, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फोटो दीवार पर लगी हुई है, फोटो दीवार से कनेक्ट है, टच कर रही है उसको, तो पिक्चर इज ऑन दी वॉल। ओके,
बट जब आपने यहाँ मंकी की बात की कि यार मंकी जो है वो हमारा ट्री पर बैठा है, तो मंकी का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है वो ट्री के साथ नहीं है, वो ब्रांचेस के साथ है। वो बैठा किस पे है? वो ब्रांचेस पे बैठा है। ट्री पे बैठने का मतलब हुआ कि यहाँ पर है मंकी आपका, यहाँ पर। यहाँ पे थोड़ी ना होता है, अंदर नहीं बैठा होता है ना। इसका आंसर होगा मंकी पेड़ में बैठा है, इन होगा। बट अगर ऑप्शन में ये होता, क्वेश्चन में ये होता कि मंकी इज सिटिंग डैश द ब्रांचेस, तो वहां पर होता ऑन द ब्रांचेस। तो ऑन द ब्रांचेस होगा बट इन दैट ट्री होगा, ध्यान रखेंगे। खत्म। तो ऑन की कहानी क्या है कि ऑन को हम यूज करते हैं डिनोट करने के लिए कि कहीं पर कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो रहा होगा, चाहे वो कॉन्टैक्ट के दौरान मोशन में हो, चाहे वो चीज स्टैटिक हो। एग्जांपल के तौर पर कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज वॉकिंग ऑन द टेबल, राइट। मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, गलत है, इन द ट्री होगा। क्यों? आपने रीजन देखा। ठीक, यही पे क्वेश्चन इस चीज को लेकर। अगर मैं आपसे पूछूं प्रिया जी, ठीक है, इज सिटिंग हिज, सॉरी हर, स्टडी टेबल, बताइए ऑप्शन दूं? पहला ऑप्शन है ऑन, इन, अपॉन, एट। बोल रहा हूं। जय हिंद यार, जय हिंद। आशीष जी, पेड़ के टॉप पर क्या बैठा? तो ब्रांच में होगा ना। पेड़ क्या होता है? पेड़ ब्रांचेस से मिलकर बनाया, तो किसी न किसी एक डाल पर बैठा होगा ना। ऐसा नहीं है ना कि पूरे पेड़ को उसने कवर कर रखा होगा। युवराज जी पार्ट है ना, वही तो खेल है, तभी तो इन आ रहा है। अभिषेक मुझे स्क्रीनशॉट भेजना यार। कैन यू रिकॉल यहाँ पे जेंथोफिल? हम्म, कैन यू रिकॉल जेंथोफिल? कैन यू रिकॉल यहाँ पर आपके क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट? इफ नॉट, देन फिर दिक्कत है। कैरोटीन अगर आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो यहाँ पे, भाई फिर मैं क्या करूं बताओ। तुम सोचो अगर तुम थोड़ा रिवीजन कर लो ना, मतलब मेरा काम कितना समझ आएगा ऑब्वियसली, दूसरा आपको कितना मजा आएगा। थोड़ा आलस कर लेते हो तुम लोग, बस छोड़ देते हो बाद में, बाद में, बाद में। अरे करियर बनाने का टाइम बाद में नहीं मिलेगा दोस्त, ट्रस्ट मी। और मैंने आपको क्या समझा दिया कि मोटिवेशन छोड़ दो। सिंपल सा है कि जो आप बनोगे वो उसका जो उसके जो पर्क्स होंगे ना, वो आप हर दिन लोगे। इफ आई एम टीचिंग हियर, दिन मैं हर दिन उठ के वो चीज कर सकता हूँ ना, राइट। या जो भी इस प्रोफेशन में वो है हमारे पर्क्स मान लो, वो मुझे हर दिन मिल रहा है ना अभी, राइट। और इस वजह से मैंने मेहनत की थी, अभी भी ऑब्वियसली कर रहा हूँ, बट शायद बहुत पहले बहुत की थी और की थी, राइट। तो वो एक टाइम फ्रेम ही होता है जहां पे आप इतना एफर्ट पुट इन करते हो कि उसके बाद फिर आने वाले टाइम में क्या होता है कि फिर आपको उसका फ्रूट मिलता रहता है, मिलता रहता है। अगर आप ऑफिसर बनोगे तो हर दिन रहोगे यार, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान। कल की केमिस्ट्री की पीडीएफ नहीं मिली, भेज दिया है भाई, ग्रुप चेक किया करो यार। चलिए देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पे चूज किया ऑन। देखो ऑन का मतलब क्या हुआ? अगर प्रिया जी कुर्सी के ऊपर बैठी है, इसका मतलब क्या हुआ? सॉरी, टेबल के ऊपर बैठी है, मतलब ये टेबल है तुम्हारी। दिस इज टेबल, ठीक है। ये है स्टडी टेबल। अब अगर आप यहाँ पे ऑन लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये है प्रिया जी, ठीक, टेबल के ऊपर बैठी है। और ये है कॉपी उनकी, ये है उनका फोन। फोन तो हाथ में लेंगे ना, ये फोन है, और क्लास चल रही है, और वो सेल्फी ले रही है। ऐसा तो नहीं करती दीदी ना? ऐसा करते हो? ऐसा करते हो क्या? ऐसा नहीं करते हो ना? तो फिर एक हाइट कर रहे हो। अब ऑन का मतलब फिजिकल टच, स्टडी टेबल के साथ फिजिकल टच आपका नहीं होता ना, आप उसके पास बैठे होते हो यार, ऐट होगा। अब इन जिसने इन टिक किया है ग्रह, इन कैसे हो जाएगा? टेबल के अंदर घुस गए हो क्या तुम? कह रहे इन। शाउट आउट टू प्रिया दीदी, हाँ। अरे नहीं, मतलब इन जनरल नाम। यार तुम मेरे एग्जांपल ना यार, प्रिया रिया ये याद आते हैं मुझे, ठीक है, क्या करूं बताओ? मणिकर्णिका लिखूं अब एग्जांपल में? हाँ, क्या लिखूं? तो वो नाम ही याद आते हैं भाई, तो प्लीज दिल पे ना लिया करें, ठीक है। हम्म, चलिए। अरे नॉट दैट मणिकर्णिका यार। ठीक है। एक ने बोला भोली लिख दो, उज्जवल पढ़ लो, ठीक है। हाँ। सो प्रिया जी सिटिंग ऑन हर टेबल नहीं होगा, क्या होगा? एट होगा। एट का मतलब क्या होता है कि आप यार यहाँ पे बैठे होते हो, यहाँ टेबल लगा लिया आप, सॉरी चेयर लगा लिया आपने, और यहाँ पे बैठ गए आप। ये तो पैर थे इसके यार, चेयर बन गए। चल ये चेयर था, ये इसके पैर, पेट, ये पेट, ठीक है। अब ये है कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, तो ये ऐड का मतलब क्या हुआ कि आप टेबल के नजदीक बैठे हो या टेबल के पास बैठकर पढ़ते हो। तो आप ऐसे पढ़ते हो, ऐसे तो नहीं पढ़ते हो ऊपर बैठ के। अभी मत बोला कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ तो मेरा ऑन आएगा, मार खाओगे तुम, ठीक है। तो प्रिया जी सिटिंग ऑन हर टेबल नहीं होगा, ऐड होगा। तो आपने यहाँ पे ऑन का मतलब समझा यार कि ऑन का मतलब क्या होता है। ये मैंने इतनी चीज आपको बताई इसलिए कि मैं आपको बता पाऊं कि ऑन का मतलब क्या है। ऑन का मतलब सिंपल है कि जहां पर फिजिकल मोशन हो सकता है, मोशन नहीं भी हो सकता। पॉइंट बस ये है कि फिजिकल टच जरूरी है, राइट। अगर दीवार पर फोटो है, दीवार पर टच कर रही है वो इससे फोटो, ओके। चलिए फाइन। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो एरिया ऑफ कंफ्यूजन हमारा होता है वो है अपॉन और ऑन टू को लेकर, राइट। एक हमारा होता है अपॉन, ध्यान दीजिए, और एक हमारा होता है ऑन टू, राइट। अपॉन, अपॉन और ऑन टू। पहली बात तो अगर कहीं पर आपको टू दिखता है तो उसका मतलब होता है डायरेक्शन। ऑन प्लस टू से मिलकर बना है हमारा ऑन टू, यानी यहां पर आप एक डायरेक्शन बता रहे हो कि यार इधर जाना है, ओके, किस तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप मूव कर रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं, जैसे टुवर्ड्स सुना होगा आपने, है ना। चलिए देखते हैं। सो अपॉन और ऑन टू, यहां एक बार मैं ना कुछ दो तीन क्वेश्चन लिखता हूं, उसके थ्रू आप समझ जाओगे अच्छे से। जैसे कि मैं लिखता हूं कि जॉकी, जॉकी जंप्ड डैश द हॉर्स,
ठीक है। दूसरा, एन ईगल जम्प्ड अ रैट। ठीक है। तीसरा, पुट दिस बुक चेयर। ठीक है। चौथा, आई होल्ड एन अम्ब्रेला। आपको पता है एक विमेन का जो अम्ब्रेला होता है, एक गर्ल का जो अम्ब्रेला होता है जिसको वो होल्ड करती है, उसका उसके लिए हम एक अलग वर्ड यूज करते हैं। कैन यू टेल मी, अब वुमेन्स अम्ब्रेला को हम क्या बोलते हैं? किसी कुछ नाम है बताओ। कैट वालों पढ़ाया था तुमको, छाता, पैरासोल। ठीक है, गुड, पैरासोल, बढ़िया। चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूँ, तीन ऑप्शन में से आप बताइए। पहला ऑप्शन हमारा है अपॉन, दूसरा ऑप्शन है ऑन टू, तीसरा ऑप्शन है नन। क्वेश्चन नंबर वन में क्या आएगा? आई वांट टू नो। जो आप बोलोगे, मेजॉरिटी जो बोलेगी, मैं वो टिक कर दूंगा। प्लीज मॉर्निंग क्लास मिस मत करो अभी, ठीक है? प्रीपोजिशन पूरा पढ़ेंगे अभी हम, चाहे 2 क्लास लगे 3 लगे। फिक्स प्रीपोजिशन भी करेंगे, साथ में प्रैक्टिस भी करेंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 के 10 करने हैं, एक भी नहीं छोड़ने। इंग्लिश में लेके आना ही है 75 80, कुछ भी हो जाए मार्क्स। हिंदी में फुल करने हैं, 50 का मतलब 50। सिनोनिम भी आप करोगे, सब करेंगे भैया मेरे। एग्जाम तक इंग्लिश हर दिन करोगे आप, और एग्जाम तक का मतलब, और एग्जाम तक जाके, बट उसके पहले तक। अभी दोपहर में स्लॉट इंग्लिश का रखेंगे रखेंगे। तो अगर मैं ना भी करूंगा तो नो वन इज गोना आस्क मी एनीथिंग, ठीक है? बट मैं करूंगा बिकॉज आई नो कि उससे मिलता क्या वापस। और आपकी मैक्सिमम दिक्कत कहाँ लाई करती है, इंग्लिश में ही हो। सो कुछ अगर आप अपने साइड से थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर दोगे कि पढ़ लेते हैं, अगर टेस्ट दिया है टेस्ट कर लेते हैं, ऐसा ना 6 बोला है तो कर लेते हैं, है ना? अब उसको हम क्लास में भी करेंगे, गूगल फॉर्म में आपको मैं दूंगा ऐसा ना 6। तो ऐसा नहीं कि उस दिन टेस्ट छोड़ देते हैं, चलो आज ऐसा ना 6 है, उस दिन और करना है कि यार मेरे में से ये नहीं होता, आज मैं इसको करता हूँ। निकलो कंफर्ट जोन से बाहर यार। चलिए, जो जॉकी जी ने भैया क्या किया है, जम्प्ड अपॉन द हॉर्स, ऑन टू द हॉर्स, या फिर नन। अरे नहीं, एलिनो करना है, बट ये बताओ, ये मैंने भी ये रिकॉर्ड किया ना, इसको पहले कर देता हूँ, इसको कल पोस्ट कर देते हैं। इंडस एलिनो रिकॉर्ड करने में टाइम लगेगा ना, आज दिन में मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, ठीक है? और वो भेज दूंगा। वेरी गुड। 58% लोगों ने बोला है अपॉन होगा, मतलब क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली है। ठीक है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल चुकी है, लेकिन बाकी मेजॉरिटी नहीं मिली, मतलब अच्छा नंबर नहीं है, ठीक है? अपॉन ने बोला है कि भैया, यहाँ पे कुछ लोगों ने बोला है अपॉन होगा, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन में क्या होगा बताओ? सेकंड में क्या होगा, एन ईगल जम्प्ड अपॉन या ऑन टू? कुछ लोग सोचेंगे कि ऊपर वाले में अपॉन हो गया है तो नीचे वाले के लिए ऑन टू बचा, तो ऑन टू होना चाहिए, बिल्कुल सही लॉजिक है। दीपांशु फाइल्स में जाकर चेक करो भाई, भेजा है। यहाँ भी सर बहुत नेक टू नेक मामला चल रहा है। हंग असेंबली है यहाँ पे। आप ये वर्ड सुनोगे आज, ठीक है? अभी आप, चलो इस बार हुई तो नहीं हंग असेंबली। अगर मैं कोलिशन की बात करूं, हंग असेंबली पता क्या होता है? हंग असेंबली होता है जब, हंग असेंबली इज बेसिकली एक ऐसा सिचुएशन जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, उस सिचुएशन को हम कहते हैं हंग असेंबली। जो कि अगर मैं इंडिविजुअल पार्टी वाइज बात करूं तो भी है, बट क्योंकि आपका कोलिशन बना हुआ है ना, कोलिशन है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके, कोलिशन में तो मेजोरिटी है ना एनडीए के पास, राइट? तो हंग असेंबली तब होती है जब किसी भी पार्टी के पास नंबर नहीं होता। जैसे मान लो एनडीए में जो पार्टीज हैं अगर वो साथ छोड़ दे, है ना, तो फिर बीजेपी क्या हो जाएगा, वो हंग असेंबली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया किसी के पास मेजोरिटी नहीं होगी, किसी के पास 272 का नंबर नहीं है, इंडिविजुअली मिलकर आ रहा है। इसी को हम कहते हैं गठबंधन, ठीक है? कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, चलिए, कोलिशन गवर्नमेंट में होता क्या है? इसका सबसे नुकसान क्या होता है? ऑब्वियसली आपको, अब सिंपल सी बात है, वही बात है ना, अगर मैं तुम्हारे साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर रहा हूँ, बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो मुझे भी तो कुछ दो, है ना? मैं नाम नहीं लूंगा, एक राज्य या एक पार्टी थी जिन्होंने बोला था कि हम लोग बनाएंगे 5 डिप्टी सीएम, 5 डिप्टी सीएम, जिनकी पावर जीरो होती है। समझ रहे हो क्यों बनाएंगे? बिकॉज इतनी पार्टियां मिलकर वो कर रही थी ना। अभी इसकी बात नहीं हो रही है, ये मैं इलेक्शन उसकी बात कर रहा हूँ, असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, अभी की नहीं, ठीक है? असेंबली इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। सिटिंग नियर द टेबल होगा या सिटिंग नियर एट द टेबल होगा? सिटिंग नियर द टेबल होगा तो प्रिपरेशन यूज करोगे भैया। चलिए, जॉकी जंप्ड अपॉन द हॉर्स, इसका आंसर में 54% लोगों ने बोला है कि भैया ऑन टू होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, उम्मीद नहीं थी मुझे इतने की। थर्ड क्वेश्चन एक और बता दो फिर मुझे, पुट दिस बुक अपॉन द चेयर या ऑन टू द चेयर, बताइए। कल एक ने ट्विटर पे लिखा था कि देयर इज अ रूमर कि अ बिग बीजेपी लीडर कैन स्विच साइड विद 18 अदर एमपी। तो उसी से याद आया कि मैं आपको पढ़ाऊंगा एंटी डिफेक्शन लगा होता है। ठीक है, जब पूरी पार्टी चली जाए या टू थर्ड पार्टी कहीं और चली जाए तब एंटी डिफेक्शन नहीं लगता, तब वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होते। बट अगर मान लो पार्टी से कुछ लोग, वन थर्ड लोग या उससे कम लोग जाते हैं, तब आपको लगता है एंटी डिफेक्शन, सब लोग डिस्क्वालीफाई होते हैं। ठीक है, तो भी जब पॉलिटी आप पढ़ोगे तो आप सारा कुछ करोगे देश में चल रहा है।
देश में जो आपका चल रहा है, और अभी तो भैया शुरू हुआ है इस बार बहुत चीजें होती रहेंगी, जो कि देश के लिए क्या ही बोलूं मैं, मतलब, है ना। देखो सिंपल है, आप यू कैन फेवर अपोजिशन, यू कैन फेवर रूलिंग पार्टी, है ना। इंपॉर्टेंट मुद्दा ये होता है कि देश में स्टेबल सरकार हो, बस किसी की हो, ठीक है। द गवर्नमेंट शुड बी स्टेबल, उसको खतरा ना हो, राइट। क्योंकि फिर हम ऐसे देश, हमारी लोकेशन इतनी प्यारी नहीं है ना कि हम कंपेयर करते हैं कि नहीं देखो यूरोपियन देश कितने प्यारे से हैं, क्योंकि पड़ोसी हमारे थोड़े बहुत अच्छे हैं ना ज्यादा अच्छे हैं। इसलिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑब्वियसली, राइट, किसी भी आए, राइट, जो भी पार्टी की बने, जो भी जिस भी कोलिशन की बन रही है, राइट, द गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग। हाँ जी। तो हंग असेंबली हो गई है इस बार, 43% लोगों ने बोला ए होगा, 44% लोगों ने बोला बी होगा। और ये सी वाले कौन है? नन वाले, नोटा वाले भी हैं भाई हमारे पास, नोटा वाले भी हैं 12% लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चूज करूं मैं? 44% लोगों ने बोला है सेकंड, 43% लोगों ने बोला है फर्स्ट, तो आपने बोला है ऑन टू कर लो भैया, ऑन टू कर लिया। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, एक लास्ट। आई होल्ड एन अम्ब्रेला अपॉन यू, ऑन टू यू। लास्ट क्वेश्चन बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन। अरे वो कौन सा है इंदौर में, नोटा को भाई इतने वोट मिले हैं, 2 लाख वोट। सेकंड, शायद सेकंड, थर्ड आया नोटा, सेकंड आया शायद गजब लेवल है। कार्तिक, जब खतरा होता है ना कि एक पार्टी सपोर्ट हटा लेगी, सरकार गिर जाएगी, तो सरकार डिसीजन वैसे ही लेती है कि वो पार्टी सपोर्ट ना हटाए, ठीक है। हम्म। बताइए। 59% लोगों ने बोला है कि यहाँ पे होगा, फाइनली हमें क्लियर कट मेजोरिटी मिली है पहली बार, अपॉन 59% लोग बोले भैया यहाँ पे आई होल्ड एन अम्ब्रेला अपॉन हर होगा, अपॉन हर होने वाला, ठीक है। चलो अभी जरा दो समझते हैं। पहली बात तो क्या मतलब होता है ऑन टू का? ऑन टू का मतलब क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ही है कि ऑन प्लस टू, मतलब यहाँ पे एक सेंस ऑफ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, एक मूवमेंट जरूर हो रहा होगा। टू का मतलब है इसी डायरेक्शन में, ओके, तो देयर शुड बी अ मूवमेंट, एक सेंस ऑफ मूवमेंट यहाँ पर जरूर होगा। तो जहां पर एक सेंस ऑफ मूवमेंट होता है वहां पर हम ऑन टू यूज करते हैं, राइट। इवन कहीं पर अगर आपको कोई चीज प्रॉपरली प्लेस करनी है, प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए भी हम लोग ऑन टू यूज करते हैं। फॉर प्रॉपर प्लेसमेंट वी ऑल्सो यूज ऑन टू। अब ये कैसे हुआ भैया, बताऊंगा अभी, ठीक, बताऊंगा अभी मैं आपको। चलिए ये हो गया हमारे ऑन टू। जो हमारा अपॉन होता है ना, जो हमारा अपॉन होता है वो स्लाइटली नेगेटिव वर्ड होता है। अपॉन को हम थोड़ा नेगेटिवली यूज करते हैं, राइट। अपॉन का जो मतलब होता है थोड़ा नेगेटिव होता है, इसका मतलब भी होता है कूदना ही, राइट, या हिंदी में इसको बोलेंगे झपट्टा मारना, झा बा ट ट झपट्टा, ठीक है। झपट्टा मारना किसी चीज के ऊपर, इसको हम बोलते हैं अपॉन, राइट। सो ऑन टू थोड़ा पॉजिटिवली हम यूज करते हैं नॉर्मली, बट अपॉन के साथ ये है कि इसको भी हम, मतलब वही हो रहा है, ठीक है, कि आप कहीं मूव कर रहे हो, जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे मीनिंग क्या आता है कि नेगेटिव है, सेंस नेगेटिव है, या आप झपट्टा मार रहे हैं। इधर आइए, जॉकी क्या होता है? जो आपके घोड़े को चलाता है। तो जॉकी घोड़े को मारने के लिए झपट्टा थोड़ी ना मारेगा, जॉकी क्या करेगा? उस पर बैठने के लिए कूदेगा, राइट। जॉकी कौन होते हैं? जो घोड़े को चला रहे हैं आपके। सो जॉकी घोड़े पर बैठने के लिए कूदेगा, झपट्टा नहीं मारेगा कि झपट्टा मार कर उसको मार देगा, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे पहले का आंसर क्या होगा? जॉकी जंप्ड ऑन टू होगा, ना कि अपॉन। सो पहली सरकार गिर गई हमारी पहली सरकार गिर गई, ये होगा हमारा ऑन टू। अपॉन क्यों नहीं होगा? अपॉन हम वहां यूज करते हैं जहां सेंस नेगेटिव और झपट्टा मारने का सेंस आ रहा। जॉकी यार हॉर्स पर झपट्टा नहीं मारता, हॉर्स पर कूदता है, ठीक है, हॉर्स पर वो कूदेगा बैठने के लिए। लेकिन इधर जो ईगल हमारी है, ईगल क्या करती है? रैट को खाने के लिए उस पर जंप करती है। तो ये हुआ झपट्टा मारना। तो यहाँ पे क्या आएगा सेकंड वाले में? सेकंड वाले में हमारा आएगा अपॉन। अरे सॉरी, तो ये सरकार भी गिर गई तुम्हारी, 2 सरकार गिर गई ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? अपॉन आएगा। तीसरा, पुट दिस बुक, प्लेस करने के लिए आप क्या यूज करोगे? ऑन टू यूज कर लेते हैं, है ना, पुट दिस बुक ऑन टू द चेयर। और लास्ट आता है आई होल्ड एन अम्ब्रेला अपॉन हर, राइट, या ओवर हर, सॉरी, या ऑन टू हर। यहाँ पे दोनों ही नहीं होंगे, इसका आंसर नन था। आई होल्ड एन अम्ब्रेला ओवर हर होगा। न न न न न न न न न न। पहले बताओ क्लियर है? अरे ऑन हो सकता है, जो ऑप्शन दिया है उसमें से चूज करो। आपको याद है उसने आपको समझाया था कि एक बिल्ली चूहे पर कूदी, वो ये भी हो सकता है चूहे पे कूदी, चूहे की आगे कूदी, चूहे के कुछ पीछे कूदी। तो यहाँ पे बिल्कुल हो सकता है एन ईगल जंप्ड ऑन द ऑन अ रैट, बिहाइंड अ रैट, इन फ्रंट ऑफ अ रैट, सब कुछ हो सकता है ना। बट ऑप्शन में जो है उसमें से आपको चूज करना है ना भाई। होने को तो कुछ भी हो सकता है यार। प्रीपोजिशन तो आप कोई भी यूज कर लोगे, जो उसका सबका मीनिंग लगाएगा। और क्या, अगर आप ये बोलोगे जॉकी भैया हमारे घोड़े के सामने कूद गए, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्रंट आता। जॉकी भैया हमारे घोड़े के ऊपर से कूद गए, उस पर कूद गए, घोड़े के आगे कूद गए, बिहाइंड फ्रंट सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। बट जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से क्या आएगा, ठीक है, ये हमने यहाँ पे देखा था। ओके, चलिए परफेक्ट। तो ये प्लीज ध्यान रखना है। शुभांगी कुछ पढ़ रही हो ना, उस पर ध्यान दे दो, ठीक है। चलिए सरकार गिर गई चारों आपकी एक भी नहीं बची। रिपीट में कर दे रहा हूँ, ध्यान देना प्लीज उसको। हम पहले आपने देखा ऑन हम कब यूज करते हैं, दूसरा हमारा है ऑन टू। ऑन में ही एक डायरेक्शन मिल जाता है उसको, और हम बोल देते हैं ऑन टू, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक सेकंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या था? जॉकी जम्प्ड अपॉन दी हॉर्स नहीं होगा, मतलब ऑन टू का मतलब होता है थोड़ा पॉजिटिवली, राइट, कि आप नॉर्मली कहीं पे जा रहे हो, कहीं पे बैठे हो, कुछ रख रहे हो। लेकिन अपॉन जो हमारा एक वर्ड होता है, राइट, उसका मतलब ये होता है कि आप नेगेटिव किसी चीज पर कर रहे हैं, झपट्टा मार रहे हैं। ओके, सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। बुल फाइटर jumped
डबल अपॉन 1 2। बताइए। पता टीम मेंबर है, मैंने उसकी सैलरी सेंड की और ऑलमोस्ट डबल सैलरी मैंने उसको सेंड कर दी। ठीक है, तो उसका मैसेज आता है कि सर आपने गलती से शायद रॉन्ग सैलरी मुझे सेंड कर दी। तो मैंने कहा रॉन्ग नहीं सेंड की, इससे सेंड की बिकॉज बढ़ गई। तो मुझे वो अखिलेश यादव वाला वो याद आ गया। जो एक मीम था कि पूर्व विधायक इसलिए बोला क्योंकि सांसद बनने वाले हो, और भाई वो बन गया यार। हाँ, हो गया। अरे हुआ भैया। देखो, बुल फाइटर जम्प्ड। अरे भाई बुल फाइटर प्यार करने के लिए कूदेगा क्या उसके ऊपर? हाँ, कि मेरा भैया मेरे बुल कहाँ थे, तुम इतने दिन तक ढूंढ रहा था तुमको, ऐसा नहीं करेगा ना वो। उसको कंट्रोल करने के लिए करेगा ना यार। तो क्या होगा यहाँ पर, बुल फाइटर जम्प्ड अपॉन द बुल। आसान। ठीक है, चलिए गुड। तो ये आपने तीन चीजें यहाँ पे पढ़ी हैं। ठीक है, कि हमारा डिफरेंस क्या होता है, ऑन में ऑन कब यूज करते हैं, ऑन टू हम कब यूज करते हैं, अपॉन हम कब यूज करते हैं। राइट, इतना आपने पढ़ा। अब नेक्स्ट कंफ्यूजन जो बच्चों को होता है वो होता है ओवर और एबव को लेकर। ओवर हम कब यूज करते हैं और हम एबव कब यूज करते हैं। ओवर वर्सेस एबव, आइए देखते हैं ओवर वर्सेस एबव में क्या अंतर। राइट, दो एग्जांपल दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा। राजू वाज पैराग्लाइडिंग द क्लाउड्स इन द स्काई। दूसरा, वी आर फ्लाइंग डैश ताजमहल। ठीक है, बोल दे रहा हूं, पहला है ओवर, दूसरा ऑप्शन है एबव। कृपया बताएं फर्स्ट में क्या होगा। हाँ जी। डन। सो 44% लोगों ने बोला है ओवर होगा और 56 ने बोला है एबव होगा। मतलब कितने कंफ्यूजन आपको होते सोचो इसमें। ओके, तो हम जाते हैं विद मेजॉरिटी और यहाँ पे लिख देते हैं एबव। चलिए, वी आर फ्लाइंग, अब आप ऑब्वियसली यहाँ पे ओवर ही करोगे क्योंकि आपको क्या लगता है कि अगर एक जगह एबव हो गया तो यहाँ ओवर ही होगा। आ जाओ मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ओवर का मतलब क्या होता है। ओवर के दो तीन मतलब होते हैं। पहली बात तो ओवर का एक मतलब ये होता है कि कोई चीज फुली कवर्ड हो, कोई चीज फुल्ली कवर्ड हो, या किसी चीज को आपको फुली कवर करना हो वहां पर भी आप ओवर यूज करते हो। राइट, या फिर सॉरी, कोई चीज वर्टिकली ऊपर हो किसी के, कोई चीज वर्टिकली ऊपर हो किसी को, वर्टिकली आपके अप हो किसी के, वहां पे आप यूज करते हो। राइट, ओवर समझ। एबव जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो दो चीजों में कंपैरिजन होता है। एबव हमारा एक कंपैरिजन होता है दो सेम चीजों में कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कैसे होता है इसमें, कंपैरिजन आपका इस तरीके से होगा कि भैया अगर दो चीजें हमारी उड़ रही हैं तो कौन सा ऊपर उड़ रहा है। राइट, यहाँ पे दोनों चीजें आपकी उड़ रही होंगी। बट ओवर का मतलब सिर्फ क्या होता है कि बेस्ड ऑन योर स्टैटिक, स्टैटिक कोई चीज है, कोई चीज आपकी स्टैटिक है, उसके रिस्पेक्ट में आप बताते हैं कि कोई चीज उसके ऊपर है, उसके रिस्पेक्ट में आप बताते हैं कि कोई चीज उसके ऊपर है। लेकिन एबव में क्या होता है, आपके अगर दो चीजों के बारे में आप बता रहे हैं तो दोनों चीजें हमारी क्या होंगी, दोनों चीजें हमारी मोशन में होंगी या स्टैटिक नहीं होंगी। ठीक, तो आप एग्जांपल से समझ पाएंगे बेटर। जैसे यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि राजू जी हमारे पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं क्लाउड में। अब आपको पता है यार कि क्लाउड्स भी हमारे मूव करते हैं ना ऊपर नीचे, और राजू भी हमारे उड़ रहे हैं ऊपर। तो अगर दोनों के बीच में कौन ऊपर उड़ रहा है कौन नीचे उड़ रहा है वो मुझे बताना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि राजू जी हमारे पैराग्लाइड कर रहे हैं क्लाउड्स के ऊपर।
राइट। तो क्लाउड्स भी क्योंकि मूव करते हैं इसलिए यहाँ पर ओवर नहीं आएगा, एबव आएगा। सही था। बट ताजमहल तो उड़ता नहीं ना, है ना। आप बोलते हो ना कि वी आर फ्लाइंग, कभी अगर फ्लाइट में आप गए हो तो फ्लाइट में बोलते हैं ना वी आर फ्लाइंग ओवर इतने 1000 फीट, या फिर वी आर फ्लाइंग ओवर दिल्ली, वी आर फ्लाइंग ओवर बैंगलोर। ओके, सिंपल। सो वी आर फ्लाइंग ओवर ताजमहल। क्यों? क्योंकि ताजमहल नहीं उड़ता, यहाँ पर एबब नहीं आएगा। यहाँ पर एबब क्यों नहीं आएगा? बिकॉज एबब आता है जब आप दो चीजों में कंपेयर कर रहे होते हो कि भाई मैं उससे ऊपर उड़ रहा हूँ, है ना, कि आई एम फ्लाइंग एबब हिम, उससे ऊपर उड़ रहा हूँ, मतलब वो भी उड़ रहा है मैं भी उड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लाउड भी आपके उड़ते हैं, चाहे निम्बस क्लाउड हो, स्टेटस क्लाउड हो, कोई भी, आप भी उड़ रहे हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशन या वो बताना है हमको, क्या कहते हैं, कंपेरिजन कर रहे हैं, वहां पर एबब आएगा। बट जब आप किसी एक स्टैटिक चीज के रिस्क में बताते हो कोई चीज के ऊपर है, तब हम यहाँ पर ओवर यूज करते हैं। यहाँ पर एबब क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ताजमहल नहीं उड़ता भाई, बादल उड़ता है, इसलिए यहाँ पर ओवर होगा। तो ओवर और एबब में अंतर क्या है? दोनों का मतलब ऊपर ही होता है। एबव का मतलब भी ऊपर होता है, ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है। अंतर बस ये है कि यार एबव हम वहां यूज करेंगे जहां पर दो चीजें जो मोशन में होती हैं, दोनों मोशन में होती हैं, और उनमें आपस में कंपैरिजन हमें करना होता है। बट ओवर आप यूज करते हो किसी भी स्टैटिक चीज के, अगर आप ऊपर है वहां पे आप यूज करते हैं ओवर। क्या अंदर समझ में आ गया सबको? आशु जी, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव का मतलब सिर्फ मारना नहीं होता भाई। नेगेटिव का मतलब, नेगेटिव तो तुमको समझाने के लिए मैंने बोला था वहां पर, उसका मतलब यह है कि उसका वो प्रोफेशन है भाई, उससे लड़ना, उसको कंट्रोल करना। ठीक है, ओके, बढ़िया। सो ये हो गया। अच्छा, क्वेश्चन आपके लिए फिर यहाँ पे, आप इतने कॉन्फिडेंट हो, अगर एक क्वेश्चन देता हूँ। पुट द ब्लैंकेट बेबी, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑन द बेबी, ओवर द बेबी, अबव द बेबी। एक ऑप्शन और दे रहा हूँ मैं आपको, 1 and 2 बोथ, बोथ 1 and 2, बताइए क्या आएगा? सर स्टार्टिंग में मुझे सही नहीं लग रहा था, बट अब मजा आता है पढ़ने में। ग्रेट, पढ़िए पढ़िए सर, मजा आएगा ही। शिखर, वहां पे आपके हेड को वो पूरा कवर कर रहा है ना, उसके लिए भी हम और यूज करते हैं। हो गया। हम्म हम्म, मेरे भाई की पास आउट, अच्छा पीओपी है 8 को, आईएमए में है क्या? बढ़िया, ठीक है, ग्रेट यार, डन। हो गया, डन। देखो, पहली बात तो, जिन्होंने ए टिक किया है या जिन्होंने डी टिक किया, जिनको लगता है कि भैया आप बहुत कम ऐसे ऑप्शन देते हो दोनों सही, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही होगा ना। इधर आओ, इसका मतलब क्या हुआ पता है? देखो, ये है क्या? बेबी, ठीक है। इसको कौन सी बीमारी हुई है? कल पढ़ाया था ना, कौन सी बीमारी हुई इसकी? हाँ। कौशिकर हुआ है इसको, ठीक है, इसके कौशिकर हो रखा है इसको। कैसे पहचाना कौशिकर हो रखा है इसको? कैसे पहचाना इसको कौशिकर हो रखा है? पेट मोटा इसलिए नहीं, उससे तो मतलब नहीं है। अच्छा, अभी आपने समझाया, मोटे पेट से ही समझा है। ठीक है, ये है बेबी। अब अगर आप ऑप्शन नंबर ए टिक कर रहे हो या ऑप्शन नंबर 4 टिक कर रहे हो, उसका मतलब पता होगा। ऑन का मतलब क्या होता है? उसके ऊपर फिजिकल टच। तो आप अगर आप ऑन टिक कर रहे हो, उसका मतलब आप पूरे घर का बिस्तर लेके आए, ब्लैंकेट लेके आए, बच्चे को ऊपर डाल दिया, लो लो लो, क्या होगा? मर जाएगा। ऑन का मतलब क्या हुआ? ये हुआ ऑन का मतलब कि आपने ब्लैंकेट बेबी के ऊपर डाल दिया। ठीक है, ब्लैंकेट आप लेके आए और आपने बेबी के ऊपर डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ भैया? यहाँ पर बेबी मर जाएगा। पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एवा का मतलब क्या हुआ? एवा का मतलब ऑब्वियसली आपने इसके ऊपर टांग दिया ऐसे, जो कि हो नहीं सकता। यहाँ पर ओवर आएगा। ठीक है, ओवर का मतलब भी ये होता है कि आप फिजिकली किसी को कवर करते हो, राइट। ओवर का जैसे आप अपना सर सर करते हो कवर, आप सर कवर करते हो, है ना, किससे? बारिश से, छाते से, राइट। वैसे ही जैसे ब्लैंकेट, आप यहाँ पे बेबी को ब्लैंकेट से कवर करोगे, तो आप पूरे पे ब्लैंकेट डालोगे या इतने में डालोगे भाई ब्लैंकेट, तो आप बेबी को कवर कर रहे हो।
तो यहाँ पे हम ओवर यूज करेंगे। ये जो मैंने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे देखो, कोई चीज को अगर आप फुली कवर भी कर रहे होते हैं राइट, तब भी आप ओवर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑन क्यों नहीं होगा ये प्लीज ध्यान रखना। ऑन का मतलब हुआ कि उसके ऊपर आपने रख दिया बस ऐसे ही, आप गए आपने ब्लैंकेट फेंक दिया उसके ऊपर, ये हुआ ऑन का मतलब राइट, ये हुआ हमारे ऑन का मतलब। चलिए ध्यान रखना। तो ये भैया आपने पढ़े, एक बार मैं समराइज कर दूं आपके लिए। आपने पहले देखा ही आज कि ऑन होता क्या है, मन के एग्जांपल ध्यान रखेंगे ठीक। ऑन का मतलब ये कि जहां पर फिजिकल मोशन भी हो सकता है, आपका फिजिकल मोशन नहीं भी हो सकता, टच बस ये है कि डायरेक्ट टच होना चाहिए। दीवार पर पेंटिंग भी लगी हुई है तो वहां पर भी पेंटिंग के साथ डायरेक्ट टच हुआ है, ओके, वहां पर क्या आएगा, ऑन ही आएगा। बिल्ली अगर वॉक कर रही है तो टेबल पे कर रही है, ऑन द टेबल होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमने ऑन देखा था यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने देखा था कि ऐसा नहीं कि भाई हर जगह तुमको ऑन ही कर दोगे, दिमाग कुछ लगाओगे कि यहाँ पर ऑन क्यों नहीं हुआ, ये मैंने आपको समझाया था यहाँ पे। उसके बाद फिर अपॉन क्या होता है, ऑन टू क्या होता है राइट। ऑन का मतलब था फिजिकल टच, ऑन टू का मतलब था किसी डायरेक्शन में मूवमेंट हो, ठीक। तो मूवमेंट यहां भी हो रही थी कि जॉकी कूद रहा था, मूवमेंट यहां भी हो रही थी कि ईगल कूद रहा था। दोनों में अंतर बस ये हुआ कि ईगल किस सेंस में कूद रहा है और जॉकी किस सेंस में कूद रहा है। अगर वो सेंस थोड़ा भी नेगेटिव है वहां पे वील यूज अपॉन, नहीं तो हम ऑन टू यूज करेंगे। ये आपने देखा ठीक। फिर आपने यहाँ पे देखा ओवर और एबव में क्या अंतर होता है। अंतर ये होता है कि एबव को हम यूज करते हैं बिटवीन टू थिंग्स, क्या दो चीजें हमारी हैं दोनों के बीच में आपस में कंपैरिजन के हम यूज करते हैं एबव। या वैसे भी आप बहुत जगह यूज कर लेते हो एबव, क्या बोलते हो एबव 20,000 फीट, या और भी यूज कर लेते हो वहां पर, है ना। नॉन लिविंग थिंग्स में तो आप ऐसे कुछ यूज कर लेते हो कि यार एबव 20,000 फीट, एबव सी लेवल, राइट। चलिए, फिर यहाँ पे एक था कि भैया अगर किसी को हम ऐसे कवर कर रहे हैं तब क्या आएगा, ऑन नहीं आएगा, क्योंकि ऑन का मतलब वो आपने बस रख दिया। यहाँ पे क्या आएगा, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ओके। चलिए बढ़िया। तो आपने सीखा क्या, आपने सीख लिया है सिंस हम कहाँ यूज करते हैं, हम लोग फॉर कहाँ यूज करते हैं, हम लोग ऐड कहाँ यूज करते हैं टाइम के लिए, इन कहाँ यूज करते हैं टाइम के लिए, हम लोग ऐड कहाँ यूज करते हैं प्लेस के लिए, इन कहाँ यूज करते हैं प्लेस के लिए, ठीक है। उसके बाद आपने सीखा है ऑन कहाँ यूज करते हैं, ऑन टू कहाँ यूज करते हैं, अपॉन कहाँ यूज करते हैं, ओवर कहाँ यूज करते हैं, एबव कहाँ यूज करते हैं। इतनी चीजें आप पढ़ चुके हैं। इवन आपने कल ये भी पढ़ा था कि हम बिसाइड कहाँ यूज करते हैं और बिसाइड्स कहाँ यूज करते हैं, ठीक, परफेक्ट। चलिए, एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। आई वॉज वॉकिंग इन अ पार्क डैश, कीजिए ऑप्शन, विथ, along with, बताइए क्या है। पार्क विथ पिन कीजिए या along with पिन कीजिए। किसी को अगर ये लग रहा है भैया दोनों हो सकते हैं, हो सकता है सही हो सकता है सही हो। देखो, आ जाओ, ध्यान से देखो भैया, ये रहे हमारे एक पार्क बनाते हैं, ये रहा एक पार्क, ये रहा एक पार्क, ये हो तुम जो घूम रहा है, ये है वो, ठीक है। ये दूसरा पार्क है, ये हो तुम, ये है वो, साथ में वॉक कर रहे हो, हाथ ये है इसका, ये है इसका, ठीक है, ओके। दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर ये है कि ये अंदर पार्क है, दिस इज पार्क, दिस इज पार्क। यहां पे तो घूम ही रहे हो तुम लोग साथ में, यहां भी घूम ही रहे हो। अंतर ये है, यहां पर अगर आप ऐसे घूम रहे हो कि आप लोग एक पार्क में हो वॉक कर रहे हो, तो यहां पर आएगा विथ, बट अगर साथ साथ घूम रहे हो ऐसे, यहां पर आएगा अलॉन्ग विथ। तो उस क्वेश्चन में दोनों पॉसिबल था, वो तो बस मैं ऐसे बस थोड़ा सा आपको दे दिया। देखते हैं कौन ऐसा है जो ये बोलेगा कि दोनों गलत है, दोनों सही है भैया। अरे मतलब वो अलग से क्वेश्चन देगा, ठीक है, ऐसा आप बोल नहीं सकते। वही बात है ना कि ऑन भी आ सकता है, ऑन भी आ सकता है, अगर बिल्ली कूद रही चूहे के ऊपर तो ऑन भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अनलेस कि वो गिवन हो हमें स्पेसिफिक, ये ऑप्शन गिवन हो। तो ऑप्शन में दोनों में नहीं होते, विद और अलॉन्ग विद दोनों एक साथ नहीं होंगे ऑप्शन में। पहली बात तो क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, आपको नहीं पता ना सपना हो जाएगा, सपना नहीं आएगा ना कि साथ में घूम रहे थे या दूर दूर घूम रहे थे। लेकिन ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप अपने दोस्त के सामने बन सकते हो जो आप बनते हो, कि भाई आज आई वाज वॉकिंग विद हर, विद हर का मतलब भी ये हुआ कि सेम पार्क में आप, ठीक है। बट अलॉन्ग विद हर का मतलब होता है कि साथ गए हो, बगल बगल घूम रहे हो, ओके। ओवर द बॉडी का मतलब ये हुआ कि आपने उसको बॉडी के ऊपर चद्दर फैलाया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसने सर बाहर निकाल लिया तो ओवर हट गया। कैसे कैसे लॉजिक तुम्हारे होते हैं भाई, एक रियलिटी है, एक हमारा इमेजिनेशन है। चलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सिर्फ विथ होगा, अच्छा 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 अच्छा।
करंट लगा इसको। अभिमन्यु साहब आप पढ़ लीजिए, वरना आप खुद को धोखा दे दोगे। किसने किसको धोखा दिया वो छोड़ दो, ठीक है, आप पढ़ो। सो ये प्लीज ध्यान रखेंगे कि हमारे कब आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर स्लाइड पे चलते हैं। आई वॉज द शावर व्हेन आस्क्ड मी टू अनम्यूट। बाथरूम में फोन लेके कैसे गया बे? ऑप्शन नंबर 1 है इन, दूसरा है बीनीथ, तीसरा है ऑन, चौथा है बिलो। चलो क्या होगा, बोल रहा हूँ। सर हम ऑन द चेयर यूज करेंगे या इन द चेयर यूज करेंगे? भैया जी चेयर पर डिपेंड करेगी। यार देखो, अगर आपकी चेयर ऐसे है, ये जैसे आपकी डाइनिंग टेबल होती है, डाइनिंग चेयर होती है ना, ऐसी होती है ना डाइनिंग चेयर, आप इस पे बैठे हुए हैं, दिस इज योर डाइनिंग चेयर। आप अगर इस पे बैठे हुए हो तो यहाँ पर आएगा यू सिटिंग ऑन दी चेयर। बट एक ऐसी चेयर जिसमें आर्म रेस्ट होते हैं, आर्म चेयर इसको बोलते हो, जहाँ पे ऐसे आर्म रेस्ट होते हैं। बैठने की तो बुराई नहीं, ठीक है यार, मेरी ड्राइंग सच में इंप्रूव नहीं हुई, मतलब तुम झूठ बोलोगे, बट ये बन कैसे रहा मुझसे, मैं सोच रहा हूँ क्या सही देखो आर्म चेयर बनाया है ना, ये है आर्म चेयर। तो अगर आप इस पे बैठे हो तो आएगा इन द चेयर। ओके चल, अंकुर जी बोलने पे मत जाओ ना बालक, ग्रामर पढ़ रहे हो तुम, यहाँ पे बोलते कुछ भी होंगे, है ना, ऐसा तो कुछ भी बोल देते हैं यार। भैया आज एनवायरमेंट डे है। ओके सर। हाँ जी तुषार भैया का पीओपी है। पता है। डॉग जंप अपॉन द बॉल आएगा या फिर ऑन टू आएगा? डॉग जंप्ड ऑन टू द बॉल या अपॉन, तुम बताओ। पुट द ब्लैंकेट ऑन भी बोलते हैं, ठीक है। तो चेयर वाला थोड़ा बहुत अगर किसी को डाउट होता है, चेयर में क्या हम लोग करते हैं, जब आप चेयर के ऊपर बैठे हो, ऐसी चेयर जिसमें हमारे आर्म रेस्ट नहीं होते या आर्म ऐसे नहीं होते, ठीक है, उसको हम वहां पे क्या यूज करते हैं, मतलब आप इस चेयर के अंदर बैठोगे ना, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर बैठ रहे हो, यहाँ पर भी ऊपर ही बैठो, लेकिन सेंस क्या बन रहा है, इस चेयर के अंदर आप बैठ रहे हो, यहाँ पे आर्म्स रेस्ट है आपका, तो चेयर पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन में क्या किया आपने, दिखाओ। 47% लोगों ने बोला है ए होगा, और अच्छा, और बाकी मोस्टली ने बोला है कि बी या डी में से एक चूज किया। आ जाओ अब इधर देखो और बताना मुझे, कुछ समझ में आया नहीं। ये है शावर, लगवा रखा है बढ़िया हमने घर पे, ठीक है। ये है आप नहा रहे हैं, ये ऊपर से पानी गिर रहा है। एक सेकंड, तुम क्लास में हो ना, क्लास में हो, ठीक है। तो ये आप शावर में है, आप क्लास ले रहे हैं। अब मैंने बोला आपको कि अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, आप ध्यान से। अच्छा शावर बोलते किसको है बताओ, शावर बोलते किसको है? ये जो ऊपर लगा इसको बोलते हैं, जो पानी का है इसको बोलते हैं। संतूर से नहा रहा है। हाँ, अच्छा इसको बोलते हैं, पानी को बोलते हैं, ओके। तो आपने बोला कि ये पानी को बोलते हैं हम शावर, ठीक है, गुड। शावर ये होता है, ओके, ये शावर नहीं होता। अच्छा इसका हाथ तो यहाँ होगा। अरे भाई सॉरी, हाथ यहाँ होगा, ठीक है। ठीक है, चलो शावर इसको बोलते हैं भाई, ये जैसे शावर, ये हमारा इसको नॉब वगैरह बोलते हैं भाई, ये लोहे का होता है, ये शावर नहीं होता। शावर ये होता है ये। तो आप शावर में होते हो, आप बोलते हो ना कि आमिन शावर यार, बाद में फोन करना। आप शावर के नीचे हो, होते हो कि नीचे हो गए, शावर के अंदर आप हो, ओके। आप शावर के बीनीथ या शावर के बिलो नहीं हो। आपको लॉजिक क्या लगता है कि ये है शावर, ये जो लोहे का लगा होता है ऊपर या आपका ऊपर लगा होता है, नहीं, दिस इज नॉट शावर यार। शावर ये है जो पानी का शावर होता है, पानी का, इसको हम शावर बोलते हैं, ओके। वो जेट वगैरह आपके होते हैं या फिर बाकी चीजें होती हैं जहां से पानी निकलता है, जो पानी निकल रहा है उसको हम शावर बोलते हैं, शावर ऑफ वाटर। तो भैया आप शावर में होंगे, आई वॉज इन द शावर, बीनीथ ऑन तो हो ही नहीं सकता। ऊपर जिसने ऑन टिक किया है भाई, इधर देखो तुम्हारा क्या लॉजिक था। यहाँ बैठ के नहाते हो क्या तुम? हाँ, ऑन बोलो भाई, उधर बैठ के नहाते हो। चलो ओके, तो प्लीज ध्यान रखना कहाँ पर ही नहाता है, कहाँ पर ही आता है। 19 फर्क, 19-20 का फर्क। लटक के नहाने क्या बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, चलो। तो ये प्लीज ध्यान रखना कि यार यहाँ पर इन मैंने क्यों, ऐसे बहुत से वर्ड आते हैं। एक बार मेरे शिफ्ट में आता है आपके हेड में,
शेड, ठीक है, एक शेड होता है, एक शेड होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि आप पेड़ की छांव में हैं, तो आप क्या बोलोगे, अंडर द शैडो या इन द शैडो या इन द शेड? तो ऑब्वियसली इन होगा, क्यों? क्योंकि आप, ऐसा नहीं है कि ये पेड़ है तुम्हारा, मान लेते हैं ये पेड़ है, इसकी ये छांव है, तो आप इसके नीचे अंदर घुसे हुए हो, नहीं ना, आप इसी में बैठे होते हो ना यहाँ पे, राइट? तो आप छांव में बैठे होते हो, इन होगा। ओके, इन दी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां से ना वो एग्जामिनर आपको घुमाता है, क्वेश्चंस खूब सारे पूछता है आपसे। ओके, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आता है एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, प्लीज फोकस करो। एक हमारा क्वेश्चन आता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या होता है भैया? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका बालक होता है जहां पे हमें देखना होता है कि भैया आप किससे घूम रहे हैं, आप किससे जा रहे हैं घूमने, राइट? आप किससे घूमने जा रहे हैं, वहां पर आप इन यूज करेंगे, वहां पर हम ऑन यूज करेंगे, वहां पर हम क्या यूज करेंगे, ठीक है? आ जाओ उसको भी देखते हैं, ध्यान दीजिए। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, राइट? मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हमारी कहानी होती है कि वहां पर हम क्या यूज करते हैं। एक आपका बाई है, एक आपका इन है। हम बाई का यूज करते हैं और हम इन का यूज करते हैं। ध्यान दो, सब क्वेश्चन पूछेगा ये। हम बाई का, ये स्लाइड में भी होगा, ठीक है, मैं भेज दूंगा, बट लिख के थोड़ा ज्यादा मजा आएगा, स्लाइड में थोड़ा मजा कम आएगा, ठीक है? बाई और इन में अंतर क्या है समझते हैं, देखो एग्जांपल देता हूं आपको मैं, फिर समझ में आएगा। राधा गोज टू ऑफिस, बाई होगा या इन होगा, बताओ? बताइए। राधा गोज टू हर ऑफिस बाई फूट, बाई फूट होगा। अनफॉर्चुनेटली गाइस, ऑप्शन वन एंड टू दोनों नहीं होंगे। दिस थर्ड ऑप्शन जो कि अभी आ रहा है, जो कि है ऑन, तो आपको यहां बोलना था कि भैया दोनों नहीं होंगे, आपको यहां खुद से थर्ड ऑप्शन टिक करना था, बट आपने नहीं किया। दैट शोज कि आपको नहीं पता, ठीक? चलो, ओके। सो यहां पर क्या होगा, राधा गोज टू हर ऑफिस ऑन फूड। तो ये तो अलग टॉपिक हो गया, इस पे नहीं आते। अब वापस आते हैं, बाई कहां था, इन कहां था। ये फूड ध्यान रखना, फूड हम ऑन फूड यूज करते हैं, ठीक है? तो कब हम यूज करते हैं भैया जी बाई, कब हम यूज करते हैं इन, समझते हैं। देखिए, आप इन यूज करोगे तब जब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी। इन हम यूज करेंगे जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी, किसी की भी हो। आप बाई यूज करोगे जहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं दैट राधा गोज टू, या क्या लिखते हैं, चलो ठीक है, गोज टू स्कूल डैश कार, राधा गोज टू स्कूल कार, राधा गोज टू स्कूल मिस्टर शर्मा's कार, ठीक है? बाइक, हर बाइक, मतलब उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है? उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो मैंने आपको क्या सिखाया, अगर किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हुई तो आप इन यूज करते हो। ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसपोर्टेशन में, कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम बाई का यूज करते हैं, हम इन का यूज करते हैं। सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम बाई का यूज करेंगे जब हमारी वो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी। ओके, प्रॉपर्टी इज पब्लिक, तो पब्लिक प्रॉपर्टी कहां पर है, देखिए, राधा गोज टू स्कूल बाई कार। बट यहाँ पे आप उस एक कार की बात करो जो आपको पता है कि हाँ यार ये कार है, ये हम इसको मानते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के फॉर्म में। तो यहाँ पे होगा राधा गोज टू स्कूल इन अ कार, एक कार में। यहाँ पे होगा एक कार में, यहाँ पर होगा कार से। यहाँ पे आप बता रहे हो कि राधा स्कूल कार से जाती है, ठीक है? और ऊपर आप बता रहे हैं राधा एक कार में स्कूल जाती है। अंतर ये हुआ कि जब एक पब्लिक प्रॉपर्टी हमारी होती है, कोई कार, अब यहाँ पे यार कार हो सकती है, ओला उबर कुछ भी हो सकती है, कैब हो सकती है, रेंटेड हो सकती है, राइट? बट ऊपर वाले का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे आ कार आ गया मतलब कोई एक कार है किसी की, राइट? तो इसको, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है लोगों को। तो ये आप ध्यान रखना, अगर यहाँ पर आर्टिकल रखा है ए, तो फिर आप इसको एक प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ही ट्रीट करोगे, बट अगर नहीं आया तो पब्लिक प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखो, मिस्टर शर्मा की कार, ये तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यार प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर ये लिखा होता कि राधा गोज टू स्कूल डैश बस, इन बस होगा या बाई बस होगा, ऑब्वियसली बाई बस होगा। बट अगर आ लिखा होता तो तब होता इन बस, ठीक है? तो अगर किसी का नाम है, किसी का खुद की कार है, अगर वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो आप यूज करते हैं बाई, कि बाई ट्रेन, मैं यहाँ आता हूँ ट्रेन से। अब ट्रेन किसी की प्रॉपर्टी नहीं है ना, कि ट्रेन दहेज मिल रही थी लिया नहीं, क्योंकि पार कहाँ करते दिक्कत होती, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ। ओके, तो ट्रेन के पहले हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रेन के पहले हम लोग यूज करते हैं बाई ट्रेन, बाई बस, बाई कार। यहाँ तीनों में मतलब क्या हुआ कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। बट अगर आगे ए लग जाएगी इन अ कार, तब हो जाएगा आपका इन, इन अ कार, इन अ कार, इन अ बस, राइट? चलिए, सेम ऐसे इन मिस्टर शर्मा कार, मिस्टर शर्मा की कोई प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, इसलिए यहाँ पर इन आएगा, बाई नहीं आएगा।
सेम लॉजिक से मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा या बाई आएगा? ये कुछ और भी आएगा, अगर आपको लगे भैया बार बार आप बोल देते हो, तीसरा ऑप्शन भी होता है, लो मैं दे दे रहा हूँ, ऑन आएगा, इन आएगा, या फिर बाई आएगा, या चौथा नन भी है, बताओ। ओके दीपक, ठीक है, क्या होगा? प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो इन होना चाहिए ना, या बाई करोगे? अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आप इन यूज करेंगे, बाई यूज करेंगे, बताइए। न्यू बजट कब तक आएगा? न्यू बजट आएगा जुलाई में। सृष्टि जी, मेरे चाचा की बस है, उसको लेके मैं गया हूँ, प्राइवेट हुई ना। अरे बोलो तो क्या करोगे, इन करोगे बाई करोगे, जल्दी बताओ। ओके। जिन्होंने जिन्होंने इंडिक किया है कि खुद की बाइक है, ये बताओ। ये बाइक पे बैठा हुआ है यार, ये बाइक, ये बताओ बाइक के अंदर कैसे बैठते हैं? कार तो समझ में आता है, हाँ, कार तो समझ में आता है, ठीक है, कि कार के अंदर घुस गए हो तुम, बड़े बाइक के अंदर कैसे बैठते हैं मुझे समझाओ। क्या डिग्गी खोल के तुम खुद खुद घुस जाते हो? हाँ, डिग्गी खोल के खुद घुस जाओगे? खुद घुस जाओगे नहीं ना यार, तो बाइक तो प्राइवेट हो पब्लिक हो, आप बाइक के ऊपर ही बैठ के आओगे ना, ऑन होगा, ठीक है, ऑन हर बाइक, ना कि इन हर बाइक। इन कैसे हो जाएगा यार? बाइक के अंदर नहीं घुस सकते ना तुम, ठीक है। चलो भैया, ड्राइंग क्लास कब से स्टार्ट करेंगे? ड्राइंग क्लास लास्ट में रखते हैं, जैसे एग्जाम के टाइम पे ना, एकदम सही रहेगा रिवाइज करना, ठीक। लास्ट में एक हमारा मेड वाला होता है, कि मेड के साथ हम फ्रॉम कब यूज करते हैं और बाई कब यूज करते हैं। एक मेड फ्रॉम होता है, एक होता है मेड बाई। अंतर क्या है दोनों में? अंतर ये होता है, सॉरी मेड ऑफ होता है, सॉरी। अंदर क्या होता है, मेड फ्रॉम हम यूज करते हैं वहां पर उन चीजों के लिए जो चीजें हमारी इरिवर्सिबल होती है, मतलब केमिकल चेंज मान लो, केमिकल चेंज। मेड ऑफ हम यूज करते हैं वहां पर जहां पे कोई चीज आपकी रिवर्सिबल हो, फिजिकल चेंज मान लेता हूं, ठीक। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पेपर इज डैश वुड, फ्लोर आटा इज डैश व्हीट। यहां पे देखो, पेपर से बना है वुड, अब मुझे बताओ, पेपर से आपने बना दिया वुड को, पेपर से आपने बनाया वुड को, ठीक, क्या मैं वुड से पेपर बना पाऊंगा क्या? ऐसा संभव नहीं होता ना, तो मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज हुआ। यहां पे क्या आएगा, पेपर इज मेड फ्रॉम वुड। आपने आटे से रोटी बना दी, क्या रोटी से वापस आटा बना पाओगे? नहीं ना, तो ये भी केमिकल चेंज, क्या आएगा, मेड फ्रॉम। बट अगर मैं एग्जांपल ये दूं, क्या दूं, कि अलमीरा इज आयरन, अलमारी जो है वो बनी हुई है लोहे की, तो यार अलमारी से आप लोहा निकाल सकते हो ना, लोहे की बनी है अलमारी, और अलमारी से आप लोहा भी बना सकते हो ना दोबारा, राइट। तो यहाँ पे आपका फिजिकल चेंज है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मेड ऑफ। द अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, ना कि मेड फ्रॉम आयरन। सो मेड फ्रॉम आप वहां पे यूज करते हो जहां पे कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है, विच इज इरिवर्सिबल, कि भैया ब्रेड बनती है इससे। तो जहां पर आपका इरिवर्सिबल चेंज हो, मतलब केमिकल चेंज हो, वहां पर वी विल यूज दिस, ठीक है, वहां पर हम यूज करेंगे इसको। और जहां पर ऐसा नहीं है, वहां पर हम फिजिकल चेंज जहां पर होगा वहां पर हम यूज करेंगे मेड ऑफ। अंतर समझ में आ गया, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम। टार्जन बाइक ऑन फुट होता है ना, वो तो यार पैर से आप जाते हो ना, अपने पैरों पे बोलते हैं ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, राइट। चलिए गुड। ओके, तो ये हमारा था प्रीपोजिशन का प्यारा सा चैप्टर आपका, ठीक है, जहां पे हम यूज करते हैं। दो तीन चीजें भी और हैं, वो मैं थ्रू क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। एक बार स्लाइड देख लेते हैं, कुछ मिस हुआ है क्या, देखा था हमने, ये रहा। एक इन और इनटू का होता है कि नॉर्मल, देखो यहाँ भी लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनको लगता है कि हम जब यूज करते हैं इन, तो इन हम केवल यूज करते हैं स्टैटिक चीजों के लिए, ऐसा नहीं है। इन आप स्टैटिक चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो, इन आप उन चीजों के लिए भी यूज कर सकते हो जो चीज हमारी मोशन में होती है, जो चीज हमारी मोशन में होती है उनके लिए भी आप इन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। बस पॉइंट ये है कि मीडियम अगर चेंज हो रहा है, इसके मैं क्वेश्चन आपको खुद कराऊंगा, ठीक है, वहां पे भी क्लियर हो जाएगा। मीडियम अगर चेंज हो रहा है तो वहां पर इंटू आता है, मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो वहां पर इन आएगा। अगर आप खड़े हैं बाहर, कुआं में कूद गए, तो यहाँ पे होगा जंप्ड इनटू, बट अगर आप कुएं के अंदर हो, उसी में कूद रहे हो, तो वहां पे होगा जंप्ड इन। रूम में आप हो, रूम के अंदर आप नाच रहे हो, तो यू आर डांसिंग इन द रूम, बट नाचते नाचते आप किसी और रूम में इंटर कर गए, तो वहां पर इनटू आएगा, ठीक है।
तो ये मीडियम चेंज की चीजें हैं, ये हमने देखा था उस दिन, इंटर इंटू आता है नहीं आता है ना, विजुअल विजुअल मोशन पढ़ा था हमने, या फिर आपके रिलेशनशिप वाली चीजें हो गई, ठीक है, ऑन अपॉन ऑन टू ओवर, राइट, एबव अंडर, ये पढ़ सकते हो आप यहाँ पे, डिस्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ देखा ही था हमने इसको, अक्रॉस अलोंग। चलो ये मैं बताऊंगा आपको अभी, ये आपका उसमें कवर होगा जब हम पढ़ेंगे फिक्स्ड प्रीपोजिशन कि सिंगल ऑफ और डबल ऑफ में क्या अंतर होता है, एक हमारा होता है ओ डबल एफ और फ्रॉम में क्या अंतर होता है, ठीक है। चलिए आपने देखा बिटवीन अमंग, ठीक है, ये वैसे कंजक्शन के टॉपिक्स हैं तो आप रूल्स में पढ़ेंगे इसको, बस दैट्स इट। कैसा लगा टॉपिक, दिस वाज प्रीपोजिशन, बट अभी ये मान के चलो केवल 70% है, 30% है हमारा प्रैक्टिस और फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो हम करेंगे इसके बाद, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे।